नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12th के साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट का भाग 3 पढ़ रहे हैं। जिस हमारा सबका चैप्टर था अनुवांशिकी एवं जैव विकास, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम सब अध्ययन करेंगे दूसरे संकर संकरण प्रयोग के बारे में। मेंडल ने इसमें मटर के पौधे के 2 लक्षण को साथ लेकर प्रयोग किया था। पहला लक्षण लिया, हम उन 7 लक्षणों में कोई भी 2 लक्षण ले सकते हैं। तो उन्होंने 2 लक्षण लिया, पहला बीज का आकार और बीज का रंग। इसका प्रभावी लक्षण, बीज के आकार का प्रभावी लक्षण गोल और प्रभावी लक्षण झुर्रीदार होता था। बीज का रंग जो होता था प्रभावी लक्षण पीला और अप्रभावी लक्षण हरा होता था। इन्हीं दोनों लक्षणों को साथ में लेकर उन्होंने दो संकर संकरण प्रयोग किया। अब हम सब भी प्रयोग कर देखेंगे। तो पहले प्रभावी वाले लक्षण वाले हैं, उनको एक साथ लिखेंगे। गोल और पीला का क्रॉस कराया झुर्रीदार और हरे से, अप्रभावी वाले से। तो इसके हम सबसे पहले अंग्रेजी लिखते हैं। मेंडल ने बताया कि प्रत्येक जीन के कोई कारक होते हैं। तो कहा गया कि उनके कारकों को कैसे सिंबल किया जाए। तो कहा गया जो जीन के कारक होंगे उनकी जो अंग्रेजी होगी उसके कैपिटल लेटर को लिख दिया जाएगा। तो गोल है तो आर लिखेंगे। और मेंडल ने भी बताया था कि जो कारक होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पर हम डबल आर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर पीला के लिए वाई है, येलो, तो यहाँ पर भी जोड़े में होंगे। अब मेंडल ने ही बताया था कि जो प्रभावी लक्षण वाले जीन का सिंबल होगा उसका स्मॉल अक्षर हम लिख देंगे अप्रभावी के लिए। तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, तो हम लिखेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब क्या किया, इनके बीच अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इनके बीच अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ये हम इसके हो गए, मान लीजिए जनक। इनके बीच अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कारक अलग अलग पृथक हो जाते हैं। कैपिटल आर, इनको हम साथ में रखेंगे, लिख सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई को एक साथ। ऐसे कारक जब भी बनेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये इसके हैं युग्मक। और इनके बीच उन्होंने संकरण क्रिया करा। ये इसकी पहली पीढ़ी है F1। तो पहली पीढ़ी में जितने पौधे मिले, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हम कर देख लें। तो युग्मक बने, ये इसके हो गए युग्मक। और इनके बीच संकरण क्रिया करा तो जो प्रथम पीढ़ी में मिले पौधे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मिला कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी जितने प्रथम पीढ़ी में बीज का आकार और बीज का रंग मिला, वह मिला गोल और पीला। गोल और पीला क्यों मिला? क्योंकि मेंडल के प्रभाविता का नियम यहाँ पर लागू होता है। मेंडल के प्रभाविता का नियम है कि प्रभावी लक्षण में अप्रभावी लक्षण
छिप जाते हैं। जैसे कैपिटल आर है तो ये है आपका गोल, और स्मॉल आर है तो ये आपका है झुर्रीदार। तो ये आपका गोल है प्रभावी लक्षण, और जो स्मॉल आर है ये है कि आपका अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण में अप्रभावी लक्षण क्या हो गया? छिप गया। तो यहाँ जो प्रथम पीढ़ी में जितने भी बीज का आकार और रंग मिला, गोल और पीला मिला। अब मेंडल बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि झुर्रीदार और हरे जो लक्षण थे वो कहाँ चले गए, कि पहली पीढ़ी में गोल और पीला मिला। फिर उन्होंने इनके बीच इन्हीं जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुए पौधों को उनके बीच स्वपरागण क्रिया कराया और देखा कि अगली पीढ़ी में कैसे पौधे उत्पन्न हुए। जैसा कि हमने देखा कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए 2 संकर संकरण प्रयोग में पहली पीढ़ी में जो पौधे मिले, जो बीज का आकार या बीज का रंग मिला, वो प्रभावी वाले लक्षण जीन केवल उत्पन्न कर पाए। जैसे यहाँ पर जो पहले पीढ़ी में मिले बीज का आकार और बीज का रंग गोल और पीला मिला। मेंडल बहुत परेशान हुए कि हरे और झुर्रीदार वाले लक्षण कहाँ गए। फिर उन्होंने इन पौधों को लिया और दूसरे पीढ़ी में इनके बीच संकरण क्रिया कराया, स्वपरागण। तो मान लें इसको हम कि ये है जनक, ये इसका नर भाग है, ये है मादा, और इनके बीच उन्होंने संकरण क्रिया करा। तो फिर वैसे वही कार्य करेंगे हम, ये गुमक बनेंगे। तो लेंगे पहले गुमक बनाएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई को एक साथ, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई को एक साथ लिखेंगे, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई को नहीं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर हम लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक भी इधर भी वैसे होगा। स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस दूसरी पीढ़ी में जो युग्मक बने वो 8 प्रकार के बने, ये इसके युग्मक हैं। अगर क्रॉस क्रिया इनके बीच कराया जाएगा तो हमारे समझ में नहीं आएगा। जैसे इसको इससे कराएं तो कैपिटल, इसको इससे कराएं, इसको इससे कराएं, एक ही को हम कराएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमारा क्रॉस सही ढंग से नहीं आएगा और हमारे समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको करने के लिए एक वैज्ञानिक थे पुनेट, तो पुनेट स्क्वायर या हम पुनेट चौखाना विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे पुनेट चौखाना विधि। पुनेट चौखाना विधि द्वारा हम हल करेंगे। इस प्रकार इसके 16 खाने बनेंगे। अब हम इन युग्मकों को रखेंगे और इनके बीच संकरण क्रिया कराएंगे। तो हम पहले लिखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक, दर्शाएंगे कि अब एक एक को लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी ऐसे रख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके बीच संकरण क्रिया हम कराएंगे। तो सबसे पहले इन चारों को हम कराएंगे, तो मिला के तो होगा इनके बीच होगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ऐसा नहीं है कि अब एक कैपिटल आर लिख दें फिर वाई लिखें फिर कैपिटल आर फिर वाई लिखेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। फिर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर भी लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर लिखेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर ऐसे लिखेंगे। अब इससे कराएंगे हम, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह हम कराते चलाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब हम देखेंगे कि कैसे पौधे उत्पन्न हुए दूसरे पीढ़ी में। तो देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, दोनों है गोल, ठीक। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो क्या होगा, गोल और पीला, गोल और पीला। अब यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो मेंडल के प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण में अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। तो यहाँ पर होगा गोल और कैपिटल वाई है तो ये पीला, यहाँ पर भी ये गोल होगा और ये पीला, यहाँ पर भी होगा गोल पीला, यहाँ पर भी होगा गोल पीला। यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर किसके लिए प्रयुक्त होता था, झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है तो ये होगा पीला। अब स्मॉल आर तो ये गोल पीला, ये होगा झुर्रीदार और कैपिटल पीला। अब इसमें देखेंगे हम, तो ये है गोल पीला, ये आपका होगा गोल पीला, ये आपका होगा गोल। और स्मॉल वाई किसके लिए प्रयुक्त होता था, स्मॉल वाई हमेशा प्रयुक्त होता था हरे के लिए, तो गोल ये हरा होगा, ये होगा गोल
और हरा, ये भी गोल हरा गोल हरा। अब ये आपका होगा गोल, और ये पीला, ये आपका होगा झुर्रीदार, और ये है तो पीला, ये आपका होगा गोल, और ये आपका होगा स्मॉल वाई है तो हरा, और ये आपका होगा झुर्रीदार और हरा। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। जैसे कि हमने मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में अनुपात निकाला था और हमें अनुपात मिला था 1:2:1। अब इसका भी हम अनुपात निकालेंगे। अब हम सब लक्षण प्रारूप का अनुपात निकालेंगे। जैसे बताया गया, लक्षण प्रारूप का अनुपात 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है कि तुरंत हम देखकर बता देंगे, और जीनोटाइप हमें एक एक का निकाल कर बताना रहेगा। तो हम सब फिनोटाइप द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे पौधा, पीला और गोल कितने हैं। तो पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, तो 9 लिखेंगे। अब देखेंगे हरा और गोल कितने हैं। तो हरा और गोल 1 नहीं 1 2 1 3, तो 3। अब देखेंगे पीला और झुर्रीदार कितने हैं। तो 1 2 2 और 1 3। अब देखेंगे हरा और झुर्रीदार कितने हैं। तो हरा और झुर्रीदार 1 है, 1। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9:3:3:1। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो अनुपात मिला वह मिला 9:3:1। यानी जो 9 मिले पौधे वो गोल और पीला, 3 मिले हरा और गोल, 3 मिले पीला और झुर्रीदार, और 1 मिला हरा और झुर्रीदार। अधिकतर परीक्षाओं में मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में क्या अनुपात था वो पूछा जाता है, और द्विसंकर संकरण प्रयोग में क्या अनुपात था वो पूछा जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे। बस इस जो द्विसंकर संकरण प्रयोग है इस पर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है। यानी स्वतंत्र अपव्यूहन यानी जो भी पौधे होंगे स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रारूप को लेकर उत्पादित होंगे। अब अगले वीडियो में हम सब मेंडल के तीनों नियमों के बारे में लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।